बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक है। हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ अचार गोश्त। इसके लिए मैंने ये गोश्त लिया, इसको अच्छी तरह धो लिया और ये निचोड़ने के लिए रख दिए। ताज़ा फ्रेश गोश्त है। इसकी मैंने इस तरह की बोटियाँ कर ली हैं छोटी छोटी। हड्डी भी जो इसके साथ थी वो रहने दी है कि इसका ज़ायका भी आता है, हड्डी का जो असर निकलता है ना उसका ज़ायका भी आता है। ठीक है, ये सारा गोश्त मैंने कर लिया है। बिस्मिल्लाह। और ये प्याज है, थोड़े से 4-5 प्याज है, 2 गठियाँ लहसुन की है और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है। सबसे पहले बिस्मिल्लाह मैं डालूँगी। बिस्मिल्लाह। मैंने कहा आज बीफ का बना के अचार गोश्त आपको दिखाती हूँ, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये मेरा तरीका कैसा लगा है। पहले मैं इसको रफ़ काटने लगी हूँ प्याज। पहले मैं इसको ना 10 मिनट के लिए ये बिस्मिल्लाह 1 गिलास सिर्फ ये छोटा सा पानी डालूँगी, यही काफ़ी है इसके लिए। और 10 मिनट के लिए मैं इसके अंदर से खुद भी पानी निकलेगा क्योंकि मैंने धोया है ताज़ा, तो ये बंद कर दूँगी और प्याज भी गल जाएगा। तो फिर मैं दूसरी बर्तन में शिफ्ट करूँगी। ठीक है, तो काट के ठीक है और सारा डाल दूँगी। और अदरक जो है ना मैंने इस वक्त नहीं डालना, अदरक छील के काट के मैं कद्दूकस करके डालूँगी थोड़ा सा गार्निश के लिए। और थोड़ा सा मैं डालूँगी उसके अंदर पीस के, ठीक है, पेस्ट बना के डालूँगी। ये रफ़ से मैं ये जो हिस्सा होता है ना अंदर वाला साहत होता है ये गलता नहीं है, और इसको रिमूव कर दे, निकाल दें। ठीक है, और ये सारा अच्छी तरह कर लें। और चार गोश्त का तो बहुत ही मज़ा आता है जी, मेरे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। मैंने कहा चले वो मुर्गा चार गोश्त खाते हैं, लेकिन आज मैंने कहा बीफ का बना के दिखाती हूँ, अपने बच्चों को दिखाती हूँ और पूछती हूँ कि कैसा बना है, इनकी मामा ने कैसा बनाया है। अच्छा जी, ये प्याज डाल दिया, लहसुन डाल दिया, पानी भी डाला है, और 1 टीस्पून जो है ना हल्दी की डाल देनी है, और 1 टीस्पून जो है ना मिर्च की डाल देनी है। ये आपके ऊपर है, आपको नमक मिर्च टेस्ट चाहिए या हल्की चाहिए। ठीक है, ये 1½ ये नमक डाल देना। ठीक है, इसके अंदर हाँ जी सूखा धनिया डालूँगी। ठीक है, ये थोड़ा सा है 1 टीस्पून के बराबर है, ये डाल दिया। अब इसके अंदर जो मसाले मैं डालूँगी वो मैं बाद में डालूँगी। अब इसको मैंने प्रेशर बंद कर देना है और 10 मिनट लगाऊँगी प्रेशर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी नाज़रीन, ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने निकाला है और ये ठीक है। अब इसको मैंने ये देखिए गल गया तकरीबन। हाँ, अब मैंने इसको भूनना है दूसरी कढ़ाई में डाल के, तो मैं दिखाती हूँ इस कढ़ाई में डाल के। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी पानी खुश्क हो गया। अब थोड़ा घी डालना है। बिस्मिल्लाह। घी इसमें ज़्यादा डालते हैं अचार गोश्त में, ये नज़र आए। ठीक है, ये देखिए अभी इसके अंदर टमाटर डालने हैं, दही डालना है, फिर थोड़ा घी ये लें। तकरीबन हमने 1.5 पाव के करीब ये घी डाला है। ठीक है, इसको अच्छी तरह भून लेना है। मैंने टमाटर मैं पहले नहीं डालती क्योंकि ये फ्राई करना होता है और टमाटर की ग्रेवी बन जाती है, फ्राई अच्छी तरह नहीं होती। ठीक है, इसको साथ साथ भूनते साथ आपको मसाला दिखाती। हाँ जी, ये टमाटर है, फ्रीज़र के टमाटर थे, मैंने ना पेस्ट बना लिया है। और ये गार्निश के लिए अदरक, और ये मैंने पीस लिया है, और ये दही है। ठीक है, 1 पाव के करीब दही है और 1.5 पाव के करीब ये टमाटर है। ठीक है, अब ये भून के तो फिर मैंने टमाटर डाल दिया, दही और अदरक डालूँगी। ठीक है,
तो मैं दिखाती हूँ और क्या डालना है। जो चीज़ें डालूँगी आपके सामने ही डालूँगी, ठीक है। थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। हाँ जी नाज़रीन, ये देखिए घी छोड़ दिया गोश्त में, समझ ले कि ये हो गया हमारा, भून लिया हमने गोश्त, कलर भी चेंज हो गया। इसके साथ ही हमने अदरक डाल देना है, ठीक है। इसको थोड़ी देर भून लेना है, साथ साथ भूनता जाएगा, ठीक है। और इसके साथ मैंने थोड़ी देर भून लिया उसको। इसके साथ ही मैंने ये टमाटरों की पेस्ट डाल देनी है, ठीक है। टमाटरों की पेस्ट के साथ ही ये थोड़ी देर मिक्स करना है, ठीक है। और साथ ही मैंने ये जो दही है ये डाल देना है। अच्छी तरह ये फेंट ले, गुठलियाँ वगैरह जो है ना अंदर से खत्म हो जाए। बिस्मिल्लाह, सारा ठीक हो गया। ये चूल्हा मेरा फ्लेम जो है ना बहुत स्लो है, अगर तेज़ होता है ना बड़ी जल्दी खाना बन जाता है। ये देखें गोश्त भी बहुत अच्छा गल गया। अब ये जो दही है ना, दही खुशक होने तक, दही का पानी जो खुशक होने तक, टमाटरों का पानी खुशक होने तक हमने पकाना है। तो हाँ जी, ये देखें मैंने ये नींबू काट के ना उसका ये निकाल लिया। इसके अंदर मैं थोड़ा सा वो डालूँगी अचार गोश्त, जो मसाला है ना अचार गोश्त का, ये नेशनल वालों का है। इसके मसाले बहुत ही अच्छे होते हैं, आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। मुझे तो बहुत इसका फ्लेवर अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये मैं मिर्चें काटी हैं, इसके अंदर से ये 2 हिस्से कर लिए हैं, इसके अंदर फिलिंग करनी है। और ये सारा करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। हाँ जी, ये देखें नाज़रीन, घी नज़र आना शुरू हो गया है। थोड़ा सा बस कसर रह गई है। जब थोड़ी कसर रह जाए तो आपने क्या करना है, जो हमने मिर्चें भरी हैं मसाले के साथ वो रख देनी है। बिस्मिल्लाह, ये सारी रख देनी ऊपर। ऐसे ऊपर ही रख देनी है, थोड़ी सी क्रिस्पी हो, थोड़ी सी मेल्ट हो, तो फिर खाने का मज़ा आता है। और जो मसाला बचा है वो सारा मैं अंदर डालने, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और थोड़ा धनिया डालूँगी। देखिए जी कितनी प्यारी लुक आई है इसकी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें, ठीक है। अब मैं ढाँपने लगी हूँ 2-3 मिनट के लिए, तो पानी जो खुश्क होना है वो हो जाए और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये देखें जी इसकी फाइनल लुक। और ये ऊपर अदरक, ठीक है। अब हम खा के बताएंगे ये कैसा बना है, और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि जी मेरा अचार गोश्त कैसा लगा आपको, ठीक है। ये देखिए जी, अब हम खा के बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो हमें याद रखें। अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।